आज की कहानी उस राजा की है जिसे इतिहास ने पहले एक तानाशाह माना, फिर एक संत। 259 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का सिंहासन। यहाँ बैठा था एक ऐसा शासक जिसे उसके शुरुआती क्रूर कर्मों के कारण बौद्ध ग्रंथों में चंड अशोक कहा गया। सत्ता के लिए उसने अपने ही भाइयों का रक्त बहाया। उसकी नीति सिर्फ एक थी, विस्तार, विस्तार और केवल विस्तार। उसका साम्राज्य हिंदू कुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था, लेकिन एक खालीपन भी था जो सिर्फ एक और विजय से भरा जा सकता था, और वो विजय थी कलिंग की विजय। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध सिर्फ एक विजय नहीं थी, बल्कि एक नरसंहार था। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इतिहासकार B.A. स्मिथ और रोमिला थापर जैसे विद्वानों के अध्ययन बताते हैं कि कलिंग की त्रासदी ने अशोक की आत्मा को हिला दिया था। इसके साक्ष्य हमें स्वयं अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में मिलते हैं, जहां वह लिखता है, देवताओं के प्रियदर्शी राजा को कलिंग की विजय पर भारी पश्चाताप हुआ। उसने युद्ध की भेरी गोश को हमेशा के लिए त्याग दिया। इस नरसंहार के बाद अशोक ने बुद्ध के अहिंसा के मार्ग को अपनाया। वह चंड अशोक से देवाना प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय बन गया। उसने साम्राज्य की शक्ति को मानवता की सेवा में लगा दिया। उसका धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक आचार संहिता थी। शिलालेखों के अनुसार धर्म के 3 स्तंभ थे। पहला, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान। दूसरा, पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध और जन कल्याण के लिए कार्य। तीसरा, माता पिता और ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति उदारता। अशोक ने युद्ध के स्थान पर धर्मघोष को अपनाया और अपने दूतों को श्रीलंका, सीरिया और मिस्र भेजा। अशोक दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी नीतियों और अपराध बोध को पत्थरों पर खुदवा दिया। आज भी उसके स्तंभ और चट्टानों पर खुदे शिलालेख हमें बताते हैं कि एक राजा अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखकर कैसे महान शासक बन सकता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की सिंह राजधानी उसकी धम्म नीति का शाश्वत प्रमाण है। उसकी कहानी दिखाती है, सबसे बड़ी विजय शस्त्रों से नहीं, हृदय परिवर्तन से मिलती है।